पार्किंग से निकलने के बाद बुकिंग से 50 रुपये एंट्री टिकट है। वहाँ से टिकट लेकर मैं आगे बढ़ा तो मुझे टॉय ट्रेन का टिकट लेना पड़ा, जो कि 55 रुपये का एक टिकट मिलता है। वहाँ पे 3:15 की ट्रेन लिखी थी, लेकिन बाद में पता चला कि 3:40 पर ट्रेन आएगी और मुझे 40 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद ये ट्रेन आई और मैं इंतज़ार में था कि मेरी लाइन में ट्रेन आएगी, टॉय ट्रेन। और ये लाइन जो है ये नेरल स्टेशन जाने वाली है। अब मैं इसी इंतज़ार में था कि ये नेरल जाएगी, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं रही थी और जब टाइम हो गया तो वापस माथेरान के लिए चलती। तब मुझे होश आया कि मैं तो इसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ और ये तो चल दी माथेरान और 3:40 हो चुका है। तो फिर मैंने दौड़ के ट्रेन पकड़ा। मेरे टिकट में सीट नंबर भी पड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने कंफर्म किया। गार्ड से मैंने पूछा कि माथेरान जा रही? बोलता है हाँ। पूछे टिकट है? हमने कहा हाँ टिकट है हमारे पास। तो बोलता है पकड़ो। अब चूंकि ये इतनी स्लो चलती है कि किसी वक्त भी इसमें चढ़ा जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। मैं तो प्लेटफॉर्म में ही। कितना मेहनत देख के देना। हम लोग घूमने के लिए तो आए, पैदल चलने के लिए। पॉइंट पे चल, इधर से घोड़े पे गए ना सर? हाँ, फिर पॉइंट पे चलना है आपको पैदल। तो घोड़ा पॉइंट पे जाते नहीं डायरेक्ट, उधर 50 तारीख चढ़ना, 50 तारीख उतरना है। इधर पॉइंट के लिए इधर छोड़ जी, ज्यादा नहीं बोला आपको क्योंकि पूरा लंबा सर्कल है। चलो जल्दी निकल लो यहाँ से। असल में यहाँ पे घोड़ा पकड़ना ज़रूरी था। मेरे से ये भी गलती हुई कि मैं पैदल के चक्कर में घोड़ा छोड़ दिया, जो कि बहुत थका देने वाली जगह है ये। यहाँ पे घोड़ा पार्किंग से ही कर लेना चाहिए। ट्रेन का इंतज़ार और रिक्शे का इंतज़ार करना ही नहीं है। 20 रिक्शा हैं और 20 रिक्शे में 15 रिक्शा स्टूडेंट के लिए ख़ास किए गए हैं और 5 रिक्शा टूरिस्ट के लिए हैं। अगर रिक्शे की लाइन में लगे तो फिर तो हो गया कबाड़, 3 घंटा चले जाएगा। और ट्रेन पकड़ा तो ट्रेन भी 1-1.5 घंटे में आती है। तो सबसे बेहतरीन विकल्प है कि आप एंट्री से पहले घोड़ा ले लें। 800 रुपये एक आदमी का लेगा। यहाँ पे तो मुझे 300 तो मैंने कहा था, 500 में मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आके फिर घोड़ा पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे घोड़ा पकड़ना चाहिए था। बहुत थका देने वाला मामला है यहाँ पे। बिना घोड़े के तो आना मत। हाँ, पॉकेट गर्म रखना। 800 रुपये घोड़े वाला लेगा, कम से कम 800 रुपये। ये लोग सब जा रहे हैं। एक घोड़े में सिर्फ एक जन बैठता है, बस। घोड़ा 2 लोग को नहीं बैठाता है। इको पॉइंट पहुँच चुका हूँ। पहला विजिट। 3 विजिट से ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, टाइम बहुत कम है। और इको पॉइंट के लिए मुझे काफ़ी उतरना पड़ रहा है। तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। वापसी में जान पे बनाएगी, बहुत सख्त चढ़ाई मिलेगी वापसी में। और यहीं पे घोड़े वाले घूमने वालों को छोड़ देते हैं कि जाओ, इतने मिनट में घूम के आ जाओ। घोड़ा वाले यहीं पे छोड़ देते हैं, जाओ घूम के आओ। बड़ी जल्दी हम लोग घूम के आगे। सो ठीक हो, पॉइंट नहीं आया था पहले सनसेट पॉइंट आया था। सनसेट पॉइंट आगे है ना, उल्टा पड़ जाएगा फिर। मैप में सनसेट पहले पड़ता है, इको तो बहुत बाद में पड़ता है। तो सनसेट किधर है जी? वहां से लेफ्ट मारना था जहां से हमने राइट मारा है। हाँ शायद। ये पहुंच गया हूँ इको पॉइंट। यहाँ पे अगर जोर से चिल्लाओ तो इको साउंड पैदा होता है, यानी अपनी ही आवाज गूंज कर सुनाई देती है। लेकिन बहुत ज्यादा इको नहीं है। एक बार तो जरूर आवाज आएगी। कुछ जगहों पे 3-4 बार आवाज लौट कर आती है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा इको है, इसलिए इसको इको पॉइंट नाम दिया है। लेकिन जबरदस्त जगह है। सामने अटल सेतु नजर आ रहा है। यहाँ से अटल सेतु जिंदा आंखों से नजर आता है, कैमरे से जल्दी नजर नहीं आता। हाईलाइट करेंगे तो नजर आएगा।
अच्छा यहाँ आवाज गूंजती होगी शायद, इसलिए इको पॉइंट बोलता है। इको एको, हाँ। चिल्लाओ दानिश, जोर से। यहाँ हेलो हाँ। है तो हल्का इको है। इको पॉइंट से निकलने के बाद फिर मैं एक दूसरे पॉइंट की तरफ आ चुका हूं और ये है चारलोट लेक। शायद नाम ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूं। बहरहाल एक पॉइंट है जो कि झील का एरिया है और यहाँ पर आसपास में कुछ होटलें भी हैं खाने पीने की और चाय वगैरह। तो वापसी में मैं चाय पीकर यहाँ से निकलूँगा और फिर मेरा तीसरा विजिट होगा खंडाला पॉइंट का। वो पॉइंट भी मैं दिखाता हूँ। अभी झील खाली है लेकिन बूंदाबांदी हो रही है। पसीने से तर हो चुके हैं हम लोग। अरे बड़े बड़े बूंद हैं, चढ़ाई चढ़ चढ़ के घुटने जवाब दे चुके हैं। बड़े बड़े बूंद हैं। मेरे बस की बात तो नहीं है, इसलिए 3 विजिट मेरा आज का काफी है। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, बच्चे लोग कर सकते हैं, उनके घुटने जवान हैं, मजबूत हैं, टिकाऊ हैं। तो ये लेक है और बारिश हो रही है, लेकिन बारिश की वजह से कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पसीने से इतना तर फर चुके हैं उस पर भी गई है क्या? कि बारिश अच्छी लग रही है। नहीं, उधर नहीं गई है ना। ये डैम की दीवार है क्या? तो फिर छोड़ते होंगे उधर पानी। ये उधर से आई है, ये अपने साथ लग गए हैं और परेशान भी हैं। कोई पीछा कर रहा है इनका। पीछे से आती है, इधर से आती है। किधर चलना है? यही है। ये है आज का तीसरा और आखिरी विजिट खंडाला पॉइंट। यहाँ पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, खामोशी से आप देखो। खंडाला पॉइंट माथेरान। बारिश हो रही है, मई के महीने में बारिश। इधर आ, अपन निकाल पत्ता खराब नव्हता। इकडे तो अरे अरे इकडे चहा दे तो छोटे बैंक मेरे बैंक एक बार निकालो ना अच्छे से नेट निकालो तो क्या हो गया सब निकाल शाम को 6:15 बज चुके हैं और यहाँ से निकलने के बाद मुझे ऑटो रिक्शे की लाइन में लगना था क्योंकि टॉय ट्रेन शायद बंद हो चुकी हैं। लेकिन ऑटो की लाइन बहुत लंबी थी। 20 रिक्शे में सिर्फ टूरिस्ट वालों के लिए 5 रिक्शा अलाउड किए गए हैं क्योंकि गांव वालों को अलाउड नहीं है कि वो बैटरी के रिक्शा चला सकें। वो सिर्फ घोड़ा यूज करते हैं या पैदल चलते हैं। तो आधा घंटे के बाद भी कोई रिक्शा मुझे मिला नहीं। 5 रिक्शा चल रहे हैं, वही आते हैं और जाते हैं, छोड़ कर आते हैं, फिर लेकर जाते हैं। आधा घंटे तक सिर्फ 2 रिक्शा आए थे, यानी 15 मिनट में एक रिक्शा छोड़कर आता था 3 सवारियों को।
तो इस तरह जो है हमने सोचा कि अभी तो सिर्फ आधा घंटा लगे हैं और लाइन तो बड़ी लंबी है, रात को 8 बज जाएंगे अगर यहीं पे खड़े रहे तो, इसलिए हमने फिर पैदल चलना शुरू किया। 5 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर पैदल चल के, ढलान थी, आराम से चले गए, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं पार्किंग तक पहुंच गया, और अगर रिक्शे की लाइन में लगा होता तो 8 बज जाते। तो मुझे पैदल चलना अच्छा लगा। इस तरह मैं लाइन से बच गया, लेकिन फिर भी आधा घंटा तो बर्बाद हो गए। 7 बजे पार्किंग में पहुंच गया, उसके बाद फिर मैंने वापसी का सफर शुरू कर दिया। ये एक छोटी सी डिटेल थी जिसका देना जरूरी था। आपको मालूम होना चाहिए अगर आप में से कोई यहाँ आना चाहता है तो इन बातों का ख्याल रखे, ऑटो के चक्कर में ना पड़े।